नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में फिर तेज रफ्तार कार का कहर। कार ने आगे चल रही बाइक को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कार एक दुकान में जा घुसी। वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस कार्यालय पर एक मीटिंग की आयोजित। दिल्ली में सबसे अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर जाने का किया आह्वान। आज से 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की हुई शुरुआत। लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया। सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक के चक्कर में युवा अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। सिलीसेट झील में मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर सेल्फी वीडियो बना रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा के बीए तृतीय और पंचम सेमेस्टर में अस्थायी रूप से प्रमोटेड विद्यार्थियों की मिड टर्म परीक्षा 15 दिसंबर से आरंभ हो रही है। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि राजर्षि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के निर्देशानुसार मिड टर्म परीक्षा सोमवार दिनांक 15 दिसंबर 2025 से मंगलवार 23 दिसंबर 2025 तक महाविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बीए तृतीय और पंचम सेमेस्टर के सभी अस्थायी प्रमोटेड विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। परीक्षा की विस्तृत समय सारणी महाविद्यालय सूचना बोर्ड पर चस्पा करने के साथ साथ विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर की जा चुकी है। परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को अपने साथ पूर्व वर्ष में जारी महाविद्यालय पहचान पत्र और प्रवेश नवीनीकरण शुल्क की रसीद अपने साथ लाना अनिवार्य रहेगा। निर्धारित तिथि को मिड टर्म परीक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आदिवासी सेवा संस्था के तत्वाधान में भामाशाह द्वारा राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव ततारपुरा में विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। संस्था के लल्लू राम खुर्द ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी सेवा संस्था के तत्वाधान में जर्सी वितरण किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भामाशाह द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव प्रतापपुरा और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 153 विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि और भामाशाह ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए समाज के सक्षम व्यक्तियों को आगे आना चाहिए और जन कल्याण के कार्यों में अपना सहयोग करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि एसीबीओ कमल राम मीणा ने आदिवासी सेवा संस्था और भामाशाह द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए विद्यार्थियों का सच्ची लगन और मेहनत से पढ़ाई करने का आह्वान किया। वहीं सभी अतिथियों और आदिवासी सेवा संस्था के सदस्यों का माला व साफा द्वारा स्वागत किया गया और समापन पर इस पुनीत कार्य के लिए भामाशाह आदिवासी सेवा संस्था का आभार प्रकट किया। वहीं आगंतुकों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में बीएमए के द्वारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार आईएएस के सम्मान में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आईएएस किशोर कुमार के उल्लेखनीय योगदान और संस्था के प्रति उनकी निष्ठा की सराहना की गई। इस अवसर पर बीएमए के अध्यक्ष चौधरी जसबीर सिंह राणा, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान व बीएमए समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने आईएएस को फूलमाला और पुष्पगुच्छ और साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर बीएमए के सचिव जीएल स्वामी, योगेश जैन, कोषाध्यक्ष नरेश कुमार गोयल, उप
कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलबीर चौधरी, गोविंद चांदना, रणधीर सिंह, राजेश अग्रवाल, राजवीर सिंह, अजीत सिंह देशवाल, अनुपम शुक्ला, अशोक कुमार जैन, संपूर्ण सिंह, तरसीम लाल, मनोज कुमार, कुलदीप सिंह, सुनील सोलंकी आदि उपस्थित रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर के बैतूकला थाना क्षेत्र में बाडला गांव में गुरुवार सुबह हादसा हो गया। खेत में काम कर घर लौट रहे 27 वर्षीय किसान ओमवीर को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद ओमवीर सड़क पर गंभीर रूप से घायल अवस्था में तड़पता रहा। आसपास के लोगों ने घटना की सूचना परिजनों को दी। उसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया, जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने ओमवीर को मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाकर पंचनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के बड़े भाई बच्चू सिंह ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे ओमवीर खेत से लौट रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। ओमवीर खेतीबाड़ी का काम करता था और अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गया है। फिलहाल बैतूकला थाना पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है। वीर सिंह है साहब इसका नाम। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है सर, कहाँ पे? बाडला के पास। बाडला के पास। हाँ जी, कितने बजे हुआ है? ये करीब करीब अच्छा, 10-11 के बीच में है। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सब खेत पे सारे अच्छा, घर के लिए। तो पैदल थे कि गाड़ी से? पैदल ही है। पैदल थे। पैदल चलते हुए किसी ने टक्कर मारी? किसी ने दी पता लगा कोई गाड़ी का किसने मारी? नहीं साहब, हम तो इसको लेके भागे, अभी जानकारी नहीं कौन देगा साहब। पहले कहाँ लेके गए थे? पहले लक्ष्मण, फिर वहाँ से अलवर रेफर कर दिया था। रेफर कर दिया। फिर यहाँ बैतूकला। बैतूकला। हाँ जी। इसका पूरा नाम क्या है? किसका? जो मरा है। ओमवीर सिंह। और उम्र? उम्र हो गया कि 24-25 से 25। और पिता का नाम? भवानी सिंह, निवासी बाडला। बाडला। हाँ जी। बच्चे हैं? है ना, एक लड़का एक लड़की है साहब। एक लड़का की लड़की। क्या करता था ये खुद? ये मेहनत मजदूरी करे साहब। खेत से जमींदार टाइप में? हाँ, छोटा ही जमींदार है। आप क्या लगते हैं मुझे? भाई लगूंगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। दिल्ली में 14 दिसंबर को कांग्रेस प्रस्तावित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अंबेडकर नगर स्थित कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह सहित कई विधायक और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीटिंग में दिल्ली में सबसे अधिक संख्या में अलवर के कार्यकर्ताओं को लेकर जाने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया को बातचीत में कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ जो दिल्ली में रैली हो रही है, उसे सफल बनाने के लिए देश में चारों तरफ से कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। आज देश में ऐसा माहौल बन चुका है, हर गांव हर ढाणी में इलेक्शन कमीशन पर किसी को भरोसा नहीं है। वह वोट डाल रहा है, उसे पता नहीं उसका वोट किसे जा रहा है। ग्रामीणों में मशीनों पर भरोसा नहीं रहा। राहुल गांधी ने इसका तथ्यों के साथ खुलासा भी किया है। आज इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वोट चोरी के विरोध में देश भर से लाखों लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ जो बड़ी रैली हमारी हो रही है दिल्ली में, उसकी तैयारी के लिए आज सभी हमारे नेतागण, टीकाराम जी जूली साहब, नेता प्रतिपक्ष और हमारे अध्यक्ष प्रकाश गंगावत जी की अध्यक्षता के अंदर आज मीटिंग हुई है। अलवर की कांग्रेस, और सिर्फ अलवर ही नहीं लेकिन देश की कांग्रेस इस रैली को सफल बनाने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचेंगे दिल्ली। और आज एक ऐसा माहौल पूरे देश के अंदर बन चुका है कि हर गांव में, हर ढाणी के अंदर इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। जो वो डाल रहा है उसका मालूम नहीं है कि वो उसका खुद का वोट डाल रहा है, मशीन वो वोट ले रही है नहीं ले रही है। तो इस तरह का एक माहौल बना हुआ है। मैं कई बार गांव में जाता हूं और गांव की जनता हमसे कहती है कि हमारा तो गांव एक तरफा आपको वोट दे रहा है, लेकिन ये मशीन का ध्यान रख लेना। ये एक आम चर्चा हो गई। एक ग्रामीण व्यक्ति जो अनपढ़ भी है, लिख पढ़ा भी नहीं है, जानता भी नहीं है एक तरह की पूरे देश के क्या माहौल है, लेकिन उसको मशीन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा किया है, तत्वों के साथ खुलासा करा है कि आज जो
इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो काम कर रहा है उसका उन्हें प्रमाण देते हुए, इलेक्शन कमीशन का डेटा देते हुए उसका खुलासा करा है। लेकिन ये सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। ये सरकार के अंदर इनने जो चोरी करी है उस चोरी को उजागर करने के लिए ये बड़ी रैली आयोजित हो रही है। देश भर से कितने लोग जुटेंगे इस रैली में? लाखों लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा इलाका है वहाँ से भी, जहाँ से असम से लगभग 800 और 1000 लोग आ रहे हैं। जहाँ वहीं नेता प्रतिपक्ष जीकाराम चूली ने बताया, दिल्ली में आयोजित रैली में देश भर से लाखों लोग पहुंच रहे हैं। अलवर सहित राजस्थान से 50,000 से अधिक कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। यह रैली लोकतंत्र को बचाने के लिए है। राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ वोट चोरी की बात रखी, उसे भी चुनाव आयोग नहीं मान रहा। इसके विरोध में ये ऐतिहासिक रैली होगी। यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर जो ऐतिहासिक रैली हो रही है उसके लिए बैठक रखी गई है, जिसमें हजारों की संख्या में अलवर से कार्यकर्ता जाएंगे और 50,000 से अधिक कार्यकर्ता पूरे राजस्थान से जाएंगे। आज तक जितनी भी रैली हुई है राजस्थान कभी पीछे नहीं रहा है। ऐतिहासिक भीड़ जो है रामलीला मैदान में होगी, जो कि लोकतंत्र बचाने के लिए है, इनकी वोट चोरी के खिलाफ है। कि राहुल गांधी जी ने जो तथ्यों के साथ जो अपनी बात रखी उसको भी ये लोग नहीं मान रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ऐतिहासिक रैली हमारी होगी। इन सारी तीनों नए जिले जो तीनों हैं, इनमें से कितने लोग, आप कितनी गाड़ियां लगा रहे हैं उनकी व्यवस्था? मैं समझता हूँ तीनों जिलों में मिला के जो है लगभग 10,000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता इन तीनों जिलों से जाएंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4,000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर अखेपुरा थाना क्षेत्र परशुराम सर्किल के समीप तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के नीचे बाइक आ गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोग और पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। तेज रफ्तार कार जयपुर रोड की तरफ से तेजी गति से आ रही थी, तभी परशुराम सर्किल के घुमाव पर कार ने बाइक को टक्कर मारी और उसके बाद कार अनियंत्रित होकर एक दुकान के अंदर घुस गई, जिससे दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने कार सवार लोगों को मौके पर पकड़ लिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर में सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइकी के चक्कर में युवा आए दिन रिस्क उठा रहे हैं और युवाओं की जान तक भी जा सकती है। ऐसा ही एक मामला सिलीसेट झील के पास एक तालाब में देखने को मिला, जहां कुछ युवा मगरमच्छों के झुंड के बीच पहुंचे और मगरमच्छ के साथ सेल्फी लेने लगे और बाद में मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने का प्रयास भी करने लगे। इस दौरान धूप में बैठा मगरमच्छ दौड़कर पानी के अंदर चला गया, लेकिन मौके पर बड़ा हादसा हो सकता था। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ महीनों पहले सिलीसेट झील में थार गाड़ी व बाइक गाड़ी से स्टंट करने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए युवकों को गिरफ्तार किया, लेकिन एक बार फिर से युवाओं द्वारा मगरमच्छों के साथ वीडियो बनाने का मामला सामने आया।
सिलीसेर झील के पास एक तालाब में 500 से ज़्यादा छोटे बड़े मगरमच्छ हैं। सर्दी के मौसम में मगरमच्छ धूप के लिए पानी से बाहर आ जाते हैं। एक युवक मगरमच्छ की पूंछ पकड़ने लगा। वहां मौजूद युवाओं ने इन सभी पलों को अपने कैमरे में कैद किया, वीडियो बनाए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला दिल्ली यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत मुकेश कुमार मीणा की बाइक चोरी का है। रैणी थाना क्षेत्र के नांगल काबास निवासी मुकेश बुधवार शाम अपने भाई को खाना देने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बाइक ब्लड बैंक की ओर जाने वाले रास्ते पर खड़ी की और वार्ड में चले गए। मात्र 15 मिनट बाद जब वे वापस लौटे तो बाइक गायब मिली। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। पीड़ित मुकेश ने तुरंत कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। अस्पताल में लगातार हो रही चोरी की वारदातें सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं मरीजों और परिजनों में भी असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। मैं मुकेश कुमार मीणा, मेरे भाई यहाँ सरकारी राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको मैं खाना देने के लिए आया था तो गाड़ी आईसीयू उधर वहाँ बाहर खड़ी करी थी। तो खड़ी करने के बाद 15 मिनट बाद शायद तो गाड़ी नहीं मिली थी वहाँ पे मेरी। फिर मैं यहाँ चौकी में आया था। इन्होंने कहा था कि कल सुबह 10-11 बजे आप आना और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वो ऑनलाइन करते हैं ना FIR दर्ज, वो ऑनलाइन FIR दर्ज करा दी थी मैंने कल शाम को। तो कौन भर्ती है यहाँ पे? मेरे भाई है छोटा वाला मुझसे। आप क्या करते हो? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में लैब असिस्टेंट हूँ। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख के दो, उसके बाद में हम देखते हैं वो CCTV कैमरा देखने के लिए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर जिले में आज से 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक अलवर सुधीर चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत अधिकारियों के सुपरविजन में लोगों को सुरक्षित यातायात के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कामलेशरण गोपीनाथ व सहायक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवानी के निर्देशन में हनुमान सर्किल पर यातायात शाखा ने टीम के साथ आमजन को यातायात नियमों की जानकारी दी। यातायात नियमों का पालन करने वाले लोगों को गुलाब का फूल और चॉकलेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने नागरिकों से अपील भी की गई कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व कार में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। तेज गति से वाहन नहीं चलाएं, गति सीमा का पालन करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात नहीं करें। सभी यातायात संकेतों और नियमों का पालन करें। ओवरलोडिंग व गलत दिशा में वाहन न चलाएं। बच्चों व बुजुर्गों को सड़क पार करवाते समय साथ चलें। संयुक्त अभियान चल रहा है परिवहन विभाग और पुलिस का, जो सड़क सुरक्षा की तरफ से हम कोएक्टिव मेजर्स भी ले रहे हैं जो कि ट्रैफिक नियमों की पालन नहीं करते, और जो ट्रैफिक नियमों का पालना कर रहे हैं उनको फूल और चॉकलेट देकर उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। तो इसमें हम अलग अलग जगहों पे रोज इस अभियान को चलाएंगे। 15 दिवसीय अभियान है। इसके अलावा भी हमारा सबको निर्देश दिया हुआ है, ट्रैफिक विभाग को भी और सभी थानों के DOs को भी, कि उनके यहाँ जो भी इस तरह के ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघन होती है उसमें वो कार्रवाई अवश्य करें। बिल्कुल, ट्रैफिक के जहाँ भी मेजर पॉइंट्स है वहाँ हमने जाब्तों का लगाया हुआ है, और जो भी इस तरह से ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करते हैं उनका फिर हम ऑनलाइन चालान भी करते हैं, और जो फिजिकली भी उनका चालान किया जाता है उसको हम और बड़े स्तर पे ले जाएंगे इस अभियान के दौरान भी और उसके बाद। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।